हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीचिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स का टीचिंग ऑफ कंपोजिशन। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में दे रखा है एंड वेरियस स्टेट कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये टॉपिक दे रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन होता क्या है? सो कंपोजिशन होता है, ये एक आर्ट होता है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन इन अ रिटन और स्पोकन फॉर्म। ठीक है, तो कंपोजिशन रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है, और ये आर्ट होता है जहाँ पे हम अपने थॉट्स को व्यक्त कर पाएँ। ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्टिव स्किल दैट इंटीग्रेट्स वोकेबलरी, ग्रामर एंड आइडियाज़। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ किसका होता है? कंपोजिशन में वोकेबलरी का भी होता है, ग्रामर का भी होता है और हमारे आइडियाज़ की का भी होता है। थॉमसन एंड व्याट ने बोला है कि ये जो कंपोजिशन होता है ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन होता है, डिपेंड्स ऑन स्किल रेदर देन नॉलेज। कि ये कंपोजिशन होता है ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं हो, कि ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन से होता है। अगर किसी का आइडिया थोड़े कम भी है या नॉलेज कम भी है लेकिन उसका एक्सप्रेशन अच्छा है तो कंपोजिशन अच्छा होगा। ठीक है, एम्स क्या होता है इसका? पावर ऑफ एक्सप्रेशन डेवलप करना और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करना। पावर ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करना, ये लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ होते हैं विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। कोई कितना ज़्यादा लॉजिकली आइडियाज़ को इंटीग्रेट कर पा रहा है और स्पीड के साथ में, तो ये भी वो इसका वो भी एम होता है। और टू फिक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी और लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को सही करना। तो कॉम्पिटेंसी सही करना, स्पीड एंड एक्यूरेसी सही करना, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को सही करना। 4 स्ट्रक्चर्स होता है इसमें। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो होता है स्ट्रक्चरिंग, सेकंड होता है कॉपिंग, थर्ड होता है ट्रांसक्राइबिंग एंड फोर्थ होता है कंपोजिशन। ठीक है, तो 4 स्टेजेस क्या होती है? 4 स्टेज में फर्स्ट तो स्ट्रक्चरिंग, कॉपिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड कंपोजिशन। तो आप याद रखना, स्ट्रक्चरिंग से स्टार्ट होता है, खत्म होता है कंपोजिशन से, कॉपिंग होता है और ट्रांसक्राइबिंग होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपोजिशन क्या होता है? ओरल वर्सेज रिटन। तो ओरल तो हमें पता है जो बोले जाए, ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी होनी चाहिए, और रिटर्न तो होता है कि जो हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 होता है, गाइडेड होता है, एक फ्री होता है। गाइडेड तो वो होता है जहाँ पे हम टीचर हमें फ्रेमवर्क, आउटलाइन, कीवर्ड, सब्स्टिट्यूशन टेबल दें। ठीक है, और ये बिगिनियर्स को ऐसा गाइडेड फॉलो करना चाहिए ताकि एंजाइटी कम हो और एक्यूरेसी आ पाए। और फ्री होती है जब लर्नर खुद कंटेंट स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंटली रखें और फोकस ऑन क्रिएटिविटी, फ्लुएंसी एंड इमेजिनेशन रखें। ठीक है, अब द प्रोसेस अप्रोच। ये प्रोसेस अप्रोच क्या होती है? जो राइटिंग होता है वो रिकर्सिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, हम ऐसे ही कुछ राइट नहीं कर सकते, तो इसे राइटिंग का एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं द प्रोसेस अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम पहले प्री राइटिंग करते हैं। ठीक है, फिर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, यानी मैंने ऐसे ही एक रफ आइडिया में पहले लिख लिया जो भी मुझे आ रहा है, फिर मैंने ब्रेन स्टॉर्मिंग करी, मैपिंग करी, मैंने और इन्फॉर्मेशन करी, फिर मैंने उसको ड्राफ्ट करते हैं, फिर उस ड्राफ्ट को भी वापस मैं रिवाइज करता हूँ, फिर मैं एडिटिंग करता हूँ, फिर मैं पब्लिशिंग करता हूँ। तो ये होता है द प्रोसेस अप्रोच। ठीक है, जो की एरियाज होते हैं राइटिंग के, वो होते हैं, एक तो होता है कंटेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है कि कोहेरेंस एंड कोहेशन दोनों होता है, फिर वोकेबलरी होती है, ग्रामर होती है, वॉइस होती है और ऑडियंस अवेयरनेस होती है। ठीक है, अब एरर करेक्शन भी इसके अंदर एक मेन पार्ट है। इसमें हमें अवॉइड करना चाहिए ओवर मार्किंग एंड फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग स्पेसिफिक एरर टाइप्स। ठीक है, तो जो भी एरर्स होते हैं वो हम एडिटिंग के अंदर सही कर सकते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ टीचिंग कंपोजिशन। अल्टीमेट एम क्या है टीचिंग कंपोजिशन का? तो डेवलप द पावर ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, के उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेज ऑफ राइटिंग कंपोजिशन कम लास्ट। तो लास्ट में जैसे बोला था मैंने, लास्ट में कंपोजिशन आता है। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट ये होता है वो होता है स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर होता है, कॉपिंग होता है, ट्रांसक्राइबिंग होता है, लास्ट में कंपोजिशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गाइडेड कंपोजिशन प्राइमरली यूज फॉर। गाइडेड कंपोजिशन होता है क्यों? ताकि रिड्यूस एंजाइटी रिड्यूस कर सके और उनकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा कर सके जो बिगिनियर्स है, तो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस अप्रोच टू राइट इंक्लूड विच सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें प्री राइटिंग होता है, फिर ड्राफ्टिंग होता है, फिर हमें पता है कि रिवाइजिंग होता है, फिर एडिटिंग होता है, फिर राइटिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी इन द कंपोजिशन। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन गैप देना पड़ता है, तो ये होता क्या है? ठीक है, तो जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसे इन्फॉर्मेशन गैप क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैप होता है जैसे मुझे कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, और सामने वाले को कुछ आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा, और उससे कुछ नहीं आ रहा जो मुझे आ रहा है, तो हम एक दूसरे में जो इन्फॉर्मेशन है हम दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन गैप। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्सचेंज मिसिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6, द पावर ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन स्किल रेदर देन नॉलेज वॉज स्टेटेड बाय। तो ये द पावर ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन स्किल रेदर देन नॉलेज, तो ये मैंने बताया था, थॉमसन एंड व्याट ने ये लिखा था। तो ये बी एंड सी दोनों होंगे इसमें ऑप्शन। ठीक है ना, बी और सी दोनों होगा, इसको आप बी प्लस सी दोनों होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पैराग्राफ व्हाट डज द टॉपिक सेंटेंस डू। तो एक पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो क्या करता है? वो मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ बताता है, स्टेट द मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अपना जनरल आईक्यू भी लगाएंगे तो
आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। व्हाट इज अ प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, जब हम किसी पैसेज को समराइज कर देते हैं, कंडेंस्ड कर देते हैं, तो उसे प्रिसाइज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन शुड फ्री कंपोजिशन बी इंट्रोड्यूस, फ्री कंपोजिशन कब करना चाहिए, जब जो मैच्योर बन जाए वो, आफ्टर द लर्नर हैज गेन्ड मास्टरी ऑफ गाइडेड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बिगिनियर में हम नहीं कर सकते, जब वो मैच्योर बन जाए, वो मास्टरी एक्वायर कर ले, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन टेबल यूज्ड फॉर इन गाइडेड कंपोजिशन, तो सब्स्टिट्यूशन जो टेबल होती है वो किस लिए काम में आती है, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उनकी प्रैक्टिस करने के लिए, और एक वर्ड को चेंज करके हम सेम स्ट्रक्चर से डिफरेंट सेंटेंस बना पाएं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन टेबल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कोहेशन इन राइटिंग रेफर्स टू, कोहेशन जो होता है वो राइटिंग में क्या करते हैं, तो ये है ना फॉर्मल लिंक और कंजंक्शन का काम करता है। कोहेशन क्या करता है, कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट करेक्शन टेक्निक इन प्रोसेस राइटिंग, तो अप्रोप्रिएट करेक्शन टेक्निक क्या होती है प्रोसेस राइटिंग में, तो ये होती है यूजिंग एन एरर कोडिंग सिस्टम, एरर कोडिंग सिस्टम का यूज़ करके हम जो करेक्शन करते हैं वही अप्रोप्रिएट करेक्शन टेक्निक है प्रोसेस राइटिंग में, तो एरर कोडिंग सिस्टम का यूज़ करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नैरेटिव कंपोजिशन, इसमें से कौन नैरेटिव कंपोजिशन है, तो नैरेटिव होता है किसी के बारे में नैरेट करना, ठीक है ना, बताना, ठीक है। तो अ फॉर्मल लेटर ये नैरेटिव नहीं है, यहाँ पे तो बहुत फॉर्मल होते हैं। नैरेटिव मतलब ये होता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बताऊँ, जैसे ट्रैवल हो, जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं वो जो चीज़ लिखूंगा कि मैंने वहाँ ये देखा, मैंने वो देखा, तो उसे कहते हैं नैरेटिव कंपोजिशन। तो एक रिपोर्ट ऑन अ ट्रैफिक, रिपोर्ट भी प्राइमरी सोर्स से नहीं होती, सेकेंडरी सोर्स से होती है। मैं वहाँ जाऊँगा और मैं किसी दूसरे से पूछूंगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो रिपोर्ट वैसे होता है, ठीक है। एन ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, वो भी मैं खुद नहीं देखता, तो नैरेटिव वो होता है जो मैं खुद देखूंगा, स्टोरी अबाउट अ जर्नी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज ऑरल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट बिफोर राइटिंग कंपोजिशन, ऑरल कंपोजिशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन कंपोजिशन, क्योंकि ऑरल कंपोजिशन हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फोकस ऑफ फ्री कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन का फोकस क्या होता है, तो फ्लुएंसी एंड क्रिएटिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन इन राइटिंग का कंपोनेंट क्या होता है, ए पैराफ्राइजिंग एंड कोहेरेंस, हाँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटिंग का ये एक कंपोनेंट होता है पैराफ्राइजिंग एंड कोहेरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीयर फीडबैक, पीयर फीडबैक होता है जब मैं अपने दोस्त से ही फीडबैक ले लूँ, ठीक है, टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, मतलब ये देखो पीयर फीडबैक का मतलब तो ये होता है जब मैं अपने फ्रेंड से ही कुछ फीडबैक ले लूँ तो उसे पीयर फीडबैक कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब मैं अपने दोस्त से फीडबैक ले रहा हूँ तो उसे भी सोचना पड़ेगा, उसे भी मेरी कॉपी ढंग से चेक करनी पड़ेगी, तो उसे क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होगी उसमें, तो टू डेवलप क्रिटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट इज कोट बाय, ये आपके सिलेबस में फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज दे रखा है। सो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे पुटअप करा जा सकता है, लाइक दोनों ये यहाँ से कंपोजिशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये किसने बोला था, तो ये बेकन ने बोला था, ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ऑडियंस अवेयरनेस इन कंपोजिशन, ऑडियंस अवेयरनेस क्या होता है एक कंपोजिशन में, ठीक है ना। तो ये होता है कि मुझे ऑडियंस के बारे में पता है क्या, कि कौन मेरा टेक्स्ट पढ़ेगा और क्यों पढ़ेगा, तो ये अवेयरनेस होना ऑडियंस अवेयरनेस कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंपोजिशन टाइप इन्वॉल्व डिफेंडिंग अ व्यू पॉइंट, कौन सा कंपोजिशन होता है जहाँ पे हम डिफेंड करते हैं एक व्यू पॉइंट को, तो वो हो जाएगा आर्ग्यूमेंटेटिव और परसुएसिव, ठीक है। तो हमने इसके लाइक थ्योरी भी कर ली है और हमने इस पे MCQ भी देख लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।